एक बार की बात है, जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी हसीना, एक रहस्यमयी जादूगरनी। हसीना का चेहरा बेहद सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा राज छिपा था जिसे कोई पढ़ नहीं सकता था। वह दिन में औषधि आम बनाती, रात को तारे पढ़ती और सपनों के माध्यम से जंगल के संदेशों को सुनती थी। हसीना अकेली नहीं थी, उसके साथ रहती थी एक युवती, रूपवती। रूपवती उसका शिष्या थी, लेकिन वह केवल साधारण लड़की नहीं थी। उसके जन्म के साथ ही एक भविष्यवाणी जुड़ी थी। जिस दिन चांद लाल होगा और धरती कांपेगी, उस दिन रूपवती का भाग्य उसे मृत्यु या अमरता की ओर ले जाएगा। हसीना जानती थी कि वह दिन दूर नहीं, क्योंकि हाल ही में वह हर रात सपनों में एक डरावना दृश्य देख रही थी। एक विशालकाय अजगर नाग, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और जो अग्नि की तरह सांस लेता था। एक रात जब जंगल के सभी जीव चुप थे और हवा भी सहमी हुई सी बह रही थी, रूपवती ने हसीना से पूछा, गुरु माता, क्या मैं सामान्य नहीं हूं? क्या मेरे भीतर कोई शक्ति है? हसीना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहराई थी। रूपवती, हसीना बोली, तू केवल सुंदर नहीं, तू विशिष्ट है। तेरे रक्त में वो शक्ति है जो इस सृष्टि को बदल सकती है, पर उस शक्ति को जगाने के लिए तुझे जाना होगा उस रहस्य के पास जिससे मैं तुझे अब तक दूर रखती रही। कौन सा रहस्य? रूपवती ने कांपती आवाज में पूछा। हसीना ने धीरे से कहा, अजगर नाग। रूपवती की आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। उसने अपने जीवन में अजगर नाग का नाम कई बार सुना था, लोक कथाओं में, जंगल की पुरानी गुफाओं पर उकेरे चित्रों में और कभी-कभी हसीना की नींद में बड़बड़ाहटों में। गुरु माता, रूपवती ने धीमे स्वर में कहा, कौन है यह अजगर नाग और मुझसे उसका क्या संबंध है? हसीना उठी। उसने अपनी लकड़ी की छड़ी उठाई और झोंपड़ी के कोने में बने एक गुप्त द्वार को खोला। अंदर था एक पुराना ग्रंथ, नाग सप्तति रहस्य। वह ग्रंथ सैकड़ों वर्षों से हसीना की वंश परंपरा का हिस्सा था। उसने ग्रंथ को खोला और एक चित्र दिखाया, एक काली गुफा जिसमें एक विशाल अजगर नाग बैठा था। उसके चारों ओर लपटें थीं और उसके गले में एक नीला रत्न जड़ा हार था। यह है कालनाग, हसीना बोली। यह कोई सामान्य नाग नहीं, यह रक्षक है एक प्राचीन शक्ति का। कहते हैं जो कोई भी इस रत्न को पाले वह अथाह शक्ति का स्वामी बन जाता है, परंतु यह रत्न केवल उसी को मिल सकता है जो विलक्षण रक्त से जन्मा हो। विलक्षण रक्त? रूपवती हैरान थी। हसीना की आंखें भर आईं। हाँ, और वो रक्त तुझमें है। तू उसी वंश की संतान है जिसने सदियों पहले कालनाग को बंदी बनाया था और अब वो नाग जाग चुका है। तेरे सपनों में जो तूने लाल चांद देखा वो संकेत है कि समय आ गया है। रूपवती अब उलझन में थी। क्या इसका मतलब है कि मुझे उस नाग से लड़ना होगा? नहीं, हसीना गंभीर स्वर में बोली, तुझे उससे समझौता करना होगा। लड़ाई तब शुरू होगी जब समझौता असफल हो। अगली सुबह रूपवती को यात्रा पर निकलना था। हसीना ने उसे एक रक्षा मंत्र दिया, एक जादुई तावीज और एक चेतावनी। उसकी आंखों में सीधे मत देखना रूपवती। जो देख लेता है कालनाग की आंखों में, वो या तो पागल हो जाता है या स्वयं नाग बन जाता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें जब विलक्षण वन के ऊपर फैलीं, रूपवती ने अपना छोटा सा पिटारा उठाया जिसमें केवल कुछ औषधियां, हसीना का दिया हुआ तावीज और एक चमकता हुआ नीला पत्थर था। वह पत्थर कोई साधारण चीज नहीं थी, वह हसीना की आत्मा का हिस्सा था जो उसे मार्गदर्शन देगा। हसीना ने जंगल के उत्तर पूर्व दिशा की ओर इशारा किया। वहीं है काल गुफा जहां कालनाग वास करता है। वहां जाने का रास्ता कोई नहीं जानता, लेकिन तुझे मिलेगा एक मार्गदर्शक जो तुझसे बंधा है। खूब रूपवती ने साहस बटोरते हुए यात्रा शुरू की। दिन भर वह पेड़ों के बीच चलती रही, पक्षियों की बोली सुनती रही और वनस्पतियों की सरसराहट को पढ़ती रही। वह थक गई थी पर हार नहीं मानी। जब सूरज ढलने लगा तभी एक तेज आवाज आई, रुको! रूपवती चौंक गई। सामने एक छोटी सी पहाड़ी पर एक नीला पंखों वाला प्राणी खड़ा था, आधा उल्लू आधा बिल्ली जैसा, पर उसकी आंखों में मनुष्यों जैसी समझदारी थी। तुम कौन हो? रूपवती ने पूछा। वह बोला, मेरा नाम है नीराक्ष, मैं तुम्हारा साथी हूं। तुम्हारी गुरु माता ने ही मुझे भेजा है। मेरी नजर जंगल की हर चीज पर है।
क्या तुम मुझे काल गुफा तक ले चलोगे? रूपवती ने पूछा। नीराक्ष मुस्कुराया। हाँ, लेकिन रास्ता सीधा नहीं है। उससे पहले तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। ये परीक्षाएं तय करेंगी कि तुम उस रहस्य को जानने लायक हो या नहीं। क्या परीक्षाएं? रूपवती ने साहस के साथ पूछा। नीराक्ष ने आसमान की ओर देखा, जहां चांद अब आधा लाल होने लगा था। पहली परीक्षा योका, उसने कहा, है भय की परीक्षा। तुम्हें अपने सबसे बड़े डर से आमना सामना करना होगा, और यह डर तुम्हारे अंदर ही है। रूपवती घबरा गई, पर उसने सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। नीराक्ष ने अपनी आंखें बंद की और जमीन से एक हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। अचानक रूपवती के सामने उसका अतीत खड़ा था। उसकी मां की मौत, उसका अकेलापन, लोगों की उपेक्षा, सब कुछ। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। लेकिन उसने एक पल को भी हार नहीं मानी। उसने अपनी मां की परछाई को गले लगाया और कहा, मैं डरती हूं, पर अब भागूंगी नहीं। एक तेज प्रकाश फूटा और भय की परीक्षा समाप्त हुई। नीराक्ष मुस्कुराया। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। रूपवती और नीराक्ष ने रात उसी जादुई स्थान पर बिताई जहां नीली रोशनी फैली थी। अगली सुबह जंगल एकदम शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर एक असहज कंपन महसूस हो रहा था। नीराक्ष ने धीरे से कहा, अब बारी है दूसरी परीक्षा की, इच्छा की परीक्षा। यह परीक्षा सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि इससे कोई दूसरा नहीं, केवल तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु होता है। रूपवती ने उसकी ओर देखा। मुझे क्या करना होगा? नीराक्ष ने उसे एक जड़ी दी। इसे पीने के बाद तुम एक स्वप्न जगत में प्रवेश करोगी। वहां तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम्हें सबसे अधिक चाह है, परंतु अगर तुम उसमें फंस गई तो तुम्हें अपनी असली पहचान भूलनी पड़ सकती है। रूपवती ने बिना डरे औषधि पी ली। अगले ही क्षण उसकी आंखों के सामने दृश्य बदल गया। वह एक भव्य महल में थी, सोने के वस्त्रों में लिपटी। हजारों लोग उसके चरण छू रहे थे और वह एक रानी की तरह सिंहासन पर बैठी थी। उसकी मां, जो वर्षों पहले मर चुकी थी, उसके पास खड़ी थी, जीवित, मुस्कुराती हुई। रूपवती की आंखें भर आईं। मां, क्या ये सच है? उसकी मां बोली। हाँ बेटी, यही तेरा भाग्य है। तू अब रानी है, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। रूपवती थोड़ी देर के लिए उस सपने में खो गई। वह सब कुछ छोड़ना चाहती थी, डर, संघर्ष, कालनाग की छाया, और यहीं बस जाना चाहती थी। लेकिन तभी उसकी उंगलियों में बंधा हसीना का दिया तावीज जलने लगा। आवाज आई, यह सब मोह है रूपवती, जो सच्चा है वह संघर्ष में है, याद रख। रूपवती की आंखें खुली। वह उठी और कहा, मां, अगर आप सच में मुझसे प्यार करती है तो मुझे जाने दीजिए। दृश्य टूट गया, महल गायब हो गया और वह फिर से जंगल में थी। नीराक्ष उसकी ओर देख रहा था। तुमने लालच और मोह को हराया रूपवती। दूसरी परीक्षा भी पार हो गई। रूपवती थकी हुई थी, पर उसकी आंखों में अब विश्वास की ज्योति थी। उसने अपने भीतर छिपे भय को भी हराया और मोह को भी। अब नीराक्ष ने उसे बताया, तीसरी और अंतिम परीक्षा है बलिदान की परीक्षा। इस बार तुम्हें त्यागना होगा वह जो तुम्हें सबसे प्रिय है। रूपवती चौंकी। लेकिन मुझे सबसे प्रिय तो मेरी गुरुमाता है। नीराक्ष चुप रहा, पर उसकी आंखों में एक गहरा दुहक था। वह रूपवती को एक पहाड़ी के शिखर पर ले गया, जहां एक प्राचीन अग्निकुंड जल रहा था, हजारों वर्षों से। नीराक्ष बोला, इस परीक्षा में तुम्हें इस अग्निकुंड में वह अर्पित करना होगा जो तुम्हारे हृदय के सबसे निकट है। केवल तभी तुम्हें काल गुफा का द्वार खुलेगा। रूपवती असमंजस में थी। उसने अपनी औषधियां देखी, पत्थर देखा, तावीज देखा, लेकिन ये सब तो साधन थे। फिर उसकी आंखों में चमक आई। उसने अपनी कलाई से हसीना का दिया हुआ नीला पत्थर निकाला। यह वही पत्थर था जिसमें हसीना की आत्मा का अंश था, जो उसे मार्ग दिखा रहा था। इसे त्यागना मतलब था हसीना का साया हमेशा के लिए खो देना। नीराक्ष ने कहा, सोच लो, यह पत्थर तुम्हारी रक्षा करता है। इसके बिना कालनाग से सामना जोखिम भरा हो सकता है। रूपवती की आंखों से आंसू बह निकले, पर उसने पत्थर को अग्निकुंड में डाल दिया। अग्नि भभक उठी और एक रहस्यमयी द्वार प्रकट हुआ, काले पत्थरों से बना, सांपों की आकृतियों से सुसज्जित। उस पल नीराक्ष बोला,
तुमने तीनों परीक्षाएं पास कर ली रूपवती, अब वक्त है कालनाग से मिलने का। रूपवती ने सिर उठाया, आंसू पोंछे और कहा, मैं तैयार हूं। जैसे ही रूपवती ने अग्निकुंड के सामने बने रहस्यमयी द्वार में कदम रखा, चारों ओर की हवा बदल गई। वहां कोई आवाज नहीं थी, केवल एक अजीब सी गूंज, जैसे हजारों सांप फुफकार रहे हों। नीराक्ष बाहर रुक गया। अब यह मार्ग केवल तुम्हारा है रूपवती, भीतर जो होगा उससे केवल तुम ही जूझ सकती हो। रूपवती ने साहस के साथ कदम आगे बढ़ाया। काल गुफा के भीतर ठंडक नहीं, बल्कि एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे किसी जीव की सांसें दीवारों से टकरा रही हों। और तभी एक गहरा गरजता हुआ स्वर गूंजा, तो आ ही गई वह जिसे मैंने सदियों से प्रतीक्षा की। रूपवती ने आंखें खोलकर देखा, सामने एक विशालकाय नाग बैठा था। उसका शरीर इतना बड़ा था कि गुफा की छत तक उसकी पीठ छू रही थी। उसकी आंखें लाल चमकती हुई और भीतर कुछ ऐसा छिपाए हुए जिसे समझ पाना आसान नहीं था। तू जानती है कि तू कौन है? कालनाग ने पूछा। रूपवती ने धीमे से कहा, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि मुझे यहां क्यों लाया गया है। तो बताओ, कालनाग ने मुस्कुराकर कहा। क्या तू वह शक्ति चाहती है जिसके लिए राजाओं ने राज्य लुटाए? क्या तू वह रत्न चाहती है जिसे छूते ही मनुष्य अमर हो जाता है? रूपवती ने गहरी सांस ली। नहीं, मैं सत्य चाहती हूं। मैं जानना चाहती हूं कि मेरे भीतर क्या है जो मुझे इस राह तक लाया। कालनाग अचानक गंभीर हो गया। उसके चारों ओर धुआं सा उठने लगा। उसने धीरे धीरे अपने शरीर को सर्पाकार मोड़ा और बोला, सत्य यह है रूपवती कि तू नागकुल की अंतिम वंशज है, वह वंश जिसे मनुष्यों ने धोखा देकर समाप्त कर दिया था। तेरे पूर्वजों ने मुझसे शपथ ली थी कि यदि कोई जीवित उत्तराधिकारी बचे तो मैं उसकी रक्षा करूं। तू मेरा उत्तराधिकार है और तुझे वह शक्ति मिलेगी जो केवल नागवंशियों को मिलती है। रूपवती स्तब्ध रह गई। मतलब मैं आधी मानव और आधी नागा हूं? कालनाग ने सिर हिलाया। और यही कारण है कि तू उस रत्न को छू सकती है जो किसी और को राख कर देता है। तभी गुफा के भीतर जमीन कांपी। एक दूसरी शक्ति जाग रही थी। कालनाग की आंखों में चिंता थी। समय कम है, केवल एक रक्षक रह गया है, पर एक शत्रु भी जो तू नहीं जानती, लेकिन वह तुझसे जुड़ा है। कौन शत्रु? रूपवती ने पूछा। जिसने नागवंश को मारा वह अभी जीवित है, और वह है हसीना। रूपवती के पैरों तले जमीन खिसक गई। हसीना, मेरी गुरुमाता, वह मेरी रक्षक थी। उन्होंने मुझे सिखाया, बचाया, प्रेम दिया। कालनाग ने अपनी आंखें बंद की। उसकी सांसों से गुफा कांप उठी। हसीना ने तुझे पाल पोसकर बड़ा जरूर किया, लेकिन सच्चाई ये है कि वो तेरे कुल की शत्रु है। वर्षों पहले जब नागवंश अपने उत्कर्ष पर था, हसीना की जाति तंत्रवाहिनी उनसे डरती थी। उन्होंने नागों को छल से खत्म किया। लेकिन उसने मुझे क्यों बचाया? रूपवती की आवाज कांप रही थी। कालनाग बोला, क्योंकि उसे विश्वास था कि एक दिन तू ही उसे नागरत्न तक पहुंचा सकती है। तुझे बलिदानों की परीक्षा दिलवाना, तुझे भय और मोह से दूर करना, ये सब योजनाएं थीं ताकि तेरा हृदय शुद्ध हो और तू नागरत्न को छू सके बिना मरे। रूपवती की आंखों से आंसू बहने लगे। वो टूटी हुई महसूस कर रही थी। जिसे वह मां समान मानती थी, वही उसकी जाति की संहारक निकली। कालनाग ने धीरे से कहा, लेकिन तुझे अब एक चुनाव करना है। या तो तू हसीना को विश्वास करके रत्न सौंप दे, या फिर नागवंश की उत्तराधिकारी बनकर उस शक्ति की रक्षा करे जिसे राक्षस भी पाने को तरसते हैं। रूपवती की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैं उत्तराधिकारी बनूंगी, उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं जानना चाहती हूं, हसीना सच में मेरी दुश्मन है या कहीं कोई और रहस्य छिपा है? कालनाग की आंखों में चमक आई। तब तुझे उसे दोबारा देखना होगा, लेकिन अब तू अकेली नहीं होगी। वह आगे बढ़ा और अपनी गर्दन से एक नीला नाग रत्न उतारा। जैसे ही उसने वह रूपवती को सौंपा, उसकी हथेलियों से नीली लपटें उठीं और उसकी आंखों में नाग आकार के चिन्ह उभर आए। रूपवती अब नाग शक्ति से युक्त हो चुकी थी। अब जा, कालनाग ने कहा, और सामना कर अपनी गुरुमाता से, या शायद अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से। रूपवती काल गुफा से बाहर निकली तो उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में नाग शक्ति की चमक
और हृदय में तूफान। नीराक्ष उसे देखकर स्तब्ध रह गया। तू तू अब वैसी नहीं रही, तुझमें अब नागों की शक्ति है। रूपवती ने केवल इतना कहा, मुझे गुरु माता से मिलना है। नीराक्ष ने सिर झुकाया और वे दोनों उसी झोंपड़ी की ओर चल पड़े जहां वर्षों से हसीना ने उसे पाला था। लेकिन अब वह जगह पहले जैसी शांत नहीं थी। हवा में कुछ अनजाना सा डर था। जैसे ही रूपवती झोंपड़ी के द्वार पर पहुंची, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर बैठी थी हसीना, आंखें बंद, हाथों में एक काले रंग की माला और चारों ओर उड़ती हुई तंत्र मंत्र की लपटें। तो तू लौट आई, हसीना की आवाज गूंजती हुई निकली। मैं सच जान गई हूं, रूपवती ने कहा। तूने मुझे इस्तेमाल किया। हसीना ने आंखें खोली। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं, उनमें गहराई थी, पर वह गर्माहट नहीं जो एक मां की होती है। अब वो आंखें किसी योद्धा की थीं, या शायद किसी औरत की जो सदियों से कोई रहस्य अपने भीतर दबाए थी। तूने वो देखा जो मैं चाहती थी, हसीना बोली, लेकिन सच्चाई उतनी सीधी नहीं है रूपवती। हाँ, मैंने नागवंश का अंत होते देखा, पर मैं ही वो थी जिसने तुझे बचाया। तो क्या वो सब झूठ था? रूपवती चीखी। नहीं, हसीना धीरे से बोली, तू मेरी सबसे बड़ी साधना थी और सबसे बड़ा प्यार भी। पर एक सच्चा साधक वही होता है जो अपने प्रिय को भी बलिदान कर सके, अगर वो राह सही हो। और अब? रूपवती बोली, क्या तू मुझसे वो रत्न छीनने आएगी? हसीना खड़ी हो गई। उसकी देह से काले धुएं उठने लगे, उसके चारों ओर तंत्र मंत्र गूंजने लगे। नहीं, उसने कहा, अब मैं तुझसे नहीं छीनूंगी। अब मैं तुझे मजबूर करूंगी कि तू खुद मुझे सौंपे वो शक्ति। नीराक्ष सामने आ गया। वह अब नागवंश की रक्षक है, तू उसे छू भी नहीं सकती। हसीना हंसी। तो होगा युद्ध, मंत्र बनाम नाग शक्ति। और तभी आकाश गरज उठा, धरती कांपने लगी, झोंपड़ी की दीवारें गिरने लगी। रूपवती ने पहली बार अपनी हथेली फैलाई और उसकी हथेली से नीली नाग ज्वाला निकली। धरती कांप रही थी, आकाश बिजली से थर्रा उठा। एक ओर खड़ी थी हसीना, तंत्र की महाशक्तिशाली साधिका, जिसकी आंखों में अब करुणा नहीं, केवल युगों पुरानी ज्वाला थी। दूसरी ओर थी रूपवती, नागवंश की अंतिम वंशज, जिसने अभी अभी अपनी शक्ति को पहचाना था। हसीना ने अपनी माला हवा में उछाली और चारों दिशाओं से काले मंत्र चक्र बनते चले गए। अब तू मेरे विरुद्ध खड़ी है, हसीना बोली। रूपवती ने गहराई से कहा, मैं सत्य के लिए खड़ी हूं, चाहे वो किसी के भी विरुद्ध हो, यहां तक कि तेरे भी। हसीना चिल्लाई, तो ले मेरी तंत्र वर्षा। उसने आकाश की ओर हाथ बढ़ाया और अचानक ही काले बादलों से बिजली की धाराएं टूटकर रूपवती की ओर बढ़ीं। लेकिन रूपवती ने अपनी दोनों हथेलियां सामने की और नीली नागज्वाला उनमें से निकलकर तंत्र को निगल गई। नीराक्ष दूर खड़ा यह दृश्य देख रहा था, उसकी आंखों में गर्व था। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। हसीना मंत्रों के साथ आकाश को चीरती हुई, रूपवती सांपों की गति से हवा में लहराती, हर मंत्र को नाग शक्ति से काटती। हसीना चिल्लाई, तेरा बलिदान अधूरा है, तू मुझसे रत्न छीन सकती है, पर सच्चा वारिस बनने के लिए तुझे मुझे मारना होगा। रूपवती कांपी, लेकिन मैं तुझसे नफरत नहीं करती, तूने मुझे प्यार भी दिया है। हसीना की आंखें डबडबा गईं, पर उसने खुद को संभाला। अगर तू मुझे मारे बिना शक्ति संभालेगी तो तू भी अधूरी रह जाएगी। शक्ति को पूर्ण करने के लिए किसी एक का अंत जरूरी है। रूपवती ने अपनी हथेली में नागरत्न को देखा, वह अब तप रहा था। वह आगे बढ़ी और हसीना के सामने खड़ी हो गई। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, उसने कहा, तो मरने के लिए तैयार हो जा। हसीना चीखी, लेकिन तभी नागरत्न से एक जोरदार चमक निकली और हसीना के चारों ओर नीली ज्वाला फैल गई। मंत्र टूट गए, शक्ति थम गई। हसीना जमीन पर गिर पड़ी, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उसने फुसफुसाकर कहा, शक्ति तुझमें पहले ही थी, मैंने सिर्फ मार्ग दिखाया। अब तू पूरी बन चुकी है, रूपवती नाग शक्ति। रूपवती ने उसकी गोद में सिर रखा। तुमने मुझे एक मां की तरह पाला, फिर क्यों छुपाया सब? हसीना ने अंतिम बार मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मां कभी कभी खुद को शत्रु बनाकर भी अपनी संतान को संपूर्ण बनाती है। और वह शांत हो गई। हसीना की देह शांत पड़ी थी, पर उसकी मुस्कान में एक अधूरी संतुष्टि थी,
जैसे उसने जो भूमिका निभानी थी वह पूरी हो चुकी थी। रूपवती अब अकेली नहीं थी, लेकिन भीतर एक खालीपन था। नीराक्ष उसके पास आया और उसने धीरे से कहा, अब तू केवल शिष्या नहीं रही, तू नागवंश की महारक्षक है। रूपवती ने नागरत्न को अपनी दोनों हथेलियों में रखा। उसकी नीली चमक अब और अधिक गहरी थी। उसमें हसीना की आत्मा भी समा चुकी थी। तभी आकाश से एक दिव्य ध्वनि गूंजी, शक्ति जागृत है, अब निर्णय तेरा है। इस शक्ति का क्या करना चाहती है? रूपवती के सामने दो मार्ग थे। एक, नागरत्न को धारण कर अमृता और महान शक्ति प्राप्त करना, लेकिन इसके साथ उसे साध्वी बनकर मानवता से दूर एकांत में रहना होगा युगों तक। 2, नागरत्न को पृथ्वी की कोख में वापस समर्पित करना, जिससे नागवंश के बीज फिर से जन्म ले और धीरे धीरे नया युग आए। रूपवती ने अपनी आंखें बंद की। उसके भीतर हसीना की सीख, कालनाग की सच्चाई और नीराक्ष की निष्ठा एक साथ गूंजने लगी। और फिर उसने निर्णय लिया। वह एक पवित्र सरोवर के तट पर गई, वही स्थान जहां नागवंश की पहली देवी की प्रतिमा थी। उसने नागरत्न को दोनों हथेलियों से उठाकर आकाश की ओर देखा और कहा, मैं न अमृता चाहती हूं, न अकेली महानता, मैं चाहती हूं एक नई शुरुआत। और उसने नागरत्न को सरोवर के जल में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही रत्न पानी में डूबा, सरोवर से नीली तरंगे उठीं और झल कमल खिलने लगे। एक एक कर हजारों सर्प रूपी ऊर्जा पुंज आसमान की ओर उठे। यह नागवंश की पुनर्जन्म यात्रा थी। धरती हरी हो उठी, आकाश शांत हो गया। नीराक्ष ने मुस्कुराकर कहा, अब तू केवल रूपवती नहीं, तू है नागमाता रूपवती, एक युगदायिनी। कहानी का निष्कर्ष, रूपवती पहाड़ की चोटी पर खड़ी है। पीछे से बच्चों की आवाजें आ रही हैं। नए नागवंशी जन्म ले चुके हैं। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं, कोई क्रोध नहीं, केवल संतोष है। उसने जो खोया वो बलिदान था, जो पाया वो इतिहास बन गया। तो हमारे प्यारे व्यूअर, आपको कहानी कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में बता देना कि हम ऐसी ही दूसरी कहानी बनाएं। और सब्सक्राइब तो कर ही लेना, नई कहानी जल्द मिलेगी।